नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। भक्तों, यह प्रकृति का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है। जैसा हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही हमारे साथ हो जाता है। और इस चीज का निर्माण करते हैं हमारे विचार। हम दूसरों के साथ जो भी व्यवहार करते हैं, जो भी कर्म करता है, उसके पीछे हमारे विचार काम करते हैं। हमारा शत्रु कोई और होगा तो हम व्यवहार कुछ और करेंगे, कुछ कैसे दिखेंगे। अगर हमारा कोई प्रेमी होगा, मित्र होगा, तो उसके साथ देखो कैसा व्यवहार करेंगे। तो अंदर विचार मित्र के साथ प्रेम भाव के हैं, मैत्री के हैं, सद्भाव के हैं तो मीठा बोलेंगे। शत्रु के साथ हमारे नफरत के भाव हैं, कटु भाव हैं, तो हम ऐसे ही वचन बोलेंगे उनको, शत्रु के असभ्यता का परिचय देंगे। तो हम सभ्य भी बन जाते हैं और असभ्य भी। और ये हमारे विचारों के कारण होता है। एक बार एक किसान था जो हर हफ्ते एक बेकर को 1 पाउंड मक्खन बेचता था। किसान से मक्खन खरीदने के कई हफ्तों बाद बेकर ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह वास्तव में पूरा 1 पाउंड है भी या नहीं है, कभी किसान मुझे कम तो नहीं दे रहा है, मक्खन 1 पाउंड से कम तो नहीं दे रहा है। तो कई हफ्तों बाद उसने मक्खन को तोलने का फैसला किया। जब उसने मक्खन को तोला तो उसे पता चला कि मक्खन तो 1 पाउंड से कम है, पूरा 1 पाउंड नहीं है। तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे बहुत क्रोध हुआ, आया, बहुत गुस्सा आया। उसने खुद को ठगा हुआ सा महसूस किया कि मुझे तो किसान ठग रहा है, लूट रहा है। 1 पाउंड के पैसे ले रहा है, 1 पाउंड दे नहीं रहा है वादे के अनुसार, और पता नहीं कितने दिनों से ठग रहा है ये। और किसान को अदालत में ले जाने का फैसला किया कि केस करूंगा किसान पे। अदालत में जज ने किसान से मक्खन तोलने के उसके तरीके के बारे में पूछा तो किसान ने जवाब दिया, माननीय जज महोदय, मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरे पास मापने का कोई सटीक उपकरण नहीं है, कोई तरीका सटीक नहीं है, कोई आधुनिक उपकरण नहीं है। हालांकि मेरे पास एक तराजू है। पुरातन टाइम में जो तराजू होते हैं कि हाथ से पकड़ते हैं, एक डंडा होता है और बीच में लटकती है, तो इस तरीके से 2 पलटे हैं वाली तराजू है। फिर जज साहब ने पूछा कि क्या किसान मक्खन मापने के लिए तराजू का इस्तेमाल करता है और बाट का इस्तेमाल करता है? वो कौन सा बाट है? वो बाट मुझे दिखाओ। क्या अब तक बाट में ही कुछ कमी हो? बाट कहते हैं उसे जो रख के तोलते हैं, 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का, पाउंड का। तो तराजू का इस्तेमाल करता है, तराजू के साथ बाट का भी इस्तेमाल करता है क्या? तो किसान ने बताया, माननीय जज साहब, मैं बेकर से 1 पाउंड की रोटी तब से खरीद रहा हूँ जब से उसने मुझसे मक्खन खरीदना शुरू किया था। जब भी वह रोटी लाता है मैं उसे तराजू पे रखता हूँ और फिर उसी वजन का मक्खन मापकर उसे दे देता हूँ। मेरे पास कोई बाट नहीं है, कोई वजन नापने का कुछ भी चीज़ नहीं है। मैं तो जो ब्रेड का पैकेट है उसका 1 पाउंड का ही है, 1 पाउंड का ही कहता है वो। मैं एक पलटे में रख देता हूँ, दूसरे पलटे में मक्खन तोल देता हूँ, उसके बराबर तोल देता हूँ मक्खन, फिर उसी वजन का माप कर देता हूँ मैं। इसलिए अगर बेकर को पूरा 1 पाउंड मक्खन नहीं मिल रहा है तो उसकी ब्रेड के वजन में भी कमी है। वादे के मुताबिक वह भी 1 पाउंड रोटी मुझे नहीं दे रहा है, ब्रेड का 1 पाउंड का पैकेट मुझे नहीं दे रहा है, वह भी कम दे रहा है। मैंने तो उसके ब्रेड के पैकेट के बराबर ही तो तोल के दिया है। अगर वजन में कमी है या इसको कम मिल रहा है तो इसकी ही गलती है इसमें। यह मुझे कम दे रहा है मक्खन, मैं तो इसके विश्वास पे 1 पाउंड की समझकर तोल देता हूँ ब्रेड के वजन के बराबर, तो वादे के अनुसार यह भी मुझे कम रोटी दे रहा है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आप जो देते हो वही पाते हो। अगर आप दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हो तो बदले में
आपको भी धोखा ही मिलेगा। यह आकर्षण के नियम से होता है। आकर्षण के नियम पर ही प्रकृति काम करती है। जो भी आप दूसरे के साथ करते हो वही आपके साथ घटित होता है। जो भी आप व्यवहार दूसरे के साथ करते हो वही आपके साथ व्यवहार घटित होता है। आप एक के साथ करते हो तो 10 लोग आपके साथ करने लगेंगे वही व्यवहार, क्योंकि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। यह आकर्षण का नियम है। प्रकृति लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करती है। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। आपके अंदर ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली है। आपकी चुंबकीय शक्ति से शक्तिशाली कोई भी चीज नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का नियम है। आप कितने भी अच्छे आदमी हो, कितने भी सज्जन हो, कितने भी पुरुष हो, आप अगर ऊपर से गिर रहे हो तो पृथ्वी ऐसा नहीं कि आपके चोट नहीं मारेगी। भाई अच्छा आदमी है तो चोट ना मारो, चोट तो आपको उतनी ही लगेगी। अगर बुरा आदमी गिरेगा तो भी उतनी ही लगेगी, और अच्छा आदमी गिरेगा ऊपर से तो भी इतनी गिर लगेगी। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम अच्छे बुरे का भेद नहीं करता। तो जो भी आप अट्रैक्ट करोगे, आकर्षित करोगे, अच्छा हो या बुरा, वो आपके जीवन में उतार देगी। यह अद्भुत चुंबकीय शक्ति आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर कहाँ से आती है? हमारे विचारों से आती है। विचारों से एक्टिव होती है ये चुंबकीय शक्ति। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है और समान गुण समान गुणों को आकर्षित करते हैं। आपके अंदर जो गुण होंगे तो आपको ऐसे ही आदमी मिलेंगे अपने गुणों वाले। शराबियों का जमावड़ा शराबियों के साथ हो जाता है। संत पुरुषों को संत पुरुष पसंद आते हैं और उतने ही उनके साथ जुड़ जाते हैं। धार्मिक आचरण करने वाले के साथ धार्मिक कार्य करने के बहुत से अवसर मिल जाते हैं, बहुत से मौके मिल जाते हैं। तो इसलिए समान गुण में समाहित होते हैं और समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई बात सोचते हैं, ध्यान देना भक्तों, जब आप कोई बात सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में उससे संबंधित अनेक विचार, सैकड़ों विचारों का निर्माण होने लगता है। वह चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक। नकारात्मक विचार होंगे तो आपके दिल में दहशत, चिंता, दुख, दर्द आदि नेगेटिव परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि जब भी आपको कोई आत्मिक दुख घेर पड़े, दर्द घेर ले या आपको भय ग्रसित हो किसी भी तरीके से, तो आप यह समझिए कि आपके अंदर कोई नेगेटिव विचार चल रहा है या कई नेगेटिव विचार चल रहे हैं। तो उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। हम सब के साथ बैठते हैं, अपने खुद के साथ नहीं बैठते। आत्मविश्लेषण कीजिए, खुद के अंदर झांक कर देखिए, योग निद्रा में चले जाइए। गीता में स्पष्ट रूप से योग निद्रा के बारे में विस्तृत विवरण किया है कि योग निद्रा क्या होती है। तो योग निद्रा में चले जाइए। सामान्य निद्रा में तो सारे जाते हैं, लेकिन योग निद्रा में चले जाइए। जागते हुए योग निद्रा कीजिए। अपने आप को देखिए, टटोलिए कि दुख कहाँ से उठ रहा है, दर्द कहाँ से हो रहा है, कष्ट कहाँ से मिल रहा है, चिंता कहाँ से है, दहशत कहाँ से है। ये परिस्थितियाँ, नेगेटिव परिस्थितियाँ जो उत्पन्न हो रही हैं, ये हमारे विचारों से होती हैं। यदि सकारात्मक विचार होंगे तो आपको खुशी का अनुभव होगा, आपकी सबसे मित्रता होगी, आपके सभी रिश्ते अच्छे रहेंगे। और अगर नेगेटिव परिस्थितियाँ होंगी, नेगेटिव विचार होंगे, तो आपके सामाजिक व पारिवारिक रिश्ते बिगड़ने लगेंगे। बस इतना समझ ले। और सकारात्मक विचार होंगे तो आपके सब रिश्तेदार बन जाएंगे, आपकी सब मदद करेंगे। हमेशा याद रखें, हमें अपने दिमाग में ऐसे विचार रखने चाहिए जो हमें आनंद दें, खुशी दें, प्रेम दें और सबसे जोड़े रखें, तोड़े ना। ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए जो हमारा जीवन ही बिगाड़ दें, मित्र को शत्रु बना दें, भाई को दुश्मन बना दें। हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए। हमें जीवन में अपने ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़
कौन सी है। कभी कभी हम धन मांग लेते हैं जबकि इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ और है। धन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और चीज़ है। एक संत को धन की क्या ज़रूरत है, उसे तो धार्मिक उत्सव चाहिए। अगर जीवन में धन ही ज़्यादा आवश्यक होता तो सभी धन की कामना करते। साधु संत भी धन के पीछे भागते, सन्यासी भी धन के पीछे भागते, और उनको तो उतना ही चाहिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साधु भी भूखा न जाए और मैं भी भूखा न रहूं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। मुझे इतना धन दीजिए, इतना अन्न दीजिए जिसमें मेरा भी जीवन साकार हो सके, मेरा भी जीवन यापन हो सके, मेरे कुटुंब कबीले यानी कि मेरे परिवार कुनबे खानदान का भी जीवन निर्वाह हो सके, और जो भिक्षुक दरवाजे पर आया, जो साधु सन्यासी दरवाजे पर आया, वो भी भूखा ना जाए। तो इतना ही तो चाहिए। ज़्यादा की चाहत में हम जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो खो लेते हैं। क्या? हमारे जीवन में अथाह प्रेम दे, समुद्र की गहराई से भी ज़्यादा प्रेम दे। हमारे पूरी कायनात से, पूरे विश्व से रिश्ते बने रहें। देखो, धन से भी ज़्यादा चीज़ है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम धन को इम्पोर्टेंस से ज़्यादा देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा महत्व धन का देते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें वास्तव में अपनी परिस्थिति में, अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या चाहिए। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ आपका किसी से रिश्ता। कोई कहता है भैया या तो पैसे ले लो या ये रिश्ता स्वीकार कर लो। आपको निर्णय करना होगा कि आपको किसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर रिश्ता महत्वपूर्ण है तो पैसों को छोड़ दो, और अगर पैसा महत्वपूर्ण है तो रिश्तों को छोड़ दो। बहुत सी बार आपके सामने ये परिस्थिति रहती है कि रिश्ता तो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई खास नहीं है। एक तरफ आपका शत्रु का रिश्ता बैठा है, नए संबंध बनाने, तो वहाँ पैसा ज़रूरी है। और कहीं पैसा ज़्यादा ज़रूरी नहीं, पैसे से ज़्यादा ज़रूरी, पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण रिश्ता है। तो यानी कि अगर उस परिस्थिति में आपको लगता है कि ये रिश्ता महत्वपूर्ण है, जिस तरह से पैसा हो और एक तरफ भाई बैठा होगा, या तो भाई ले ले या पैसा ले ले, तो मेरे विचार से तो भाई ज़्यादा प्यारा है। पैसे की तो कोई औकात ही नहीं भाई के सामने। तो इसलिए उस परिस्थिति में ये चुनाव करना है कि उस समय हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, ज़्यादा ज़रूरत किसकी है, पैसे की या रिश्ते की। रिश्ता ज़्यादा ज़रूरी है तो पैसा छोड़ दो, और पैसा ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस समय तो रिश्ता तोड़ दो। इसका चुनाव आपको करना है। इसका आपको आने वाले समय में अनुभव होगा कि आपका चुनाव इस वर्तमान समय में आपका किया गया चुनाव पैसे का या रिश्ते का कितना सही है, कितना गलत है। पर तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसका अर्थ यह हुआ आपका आने वाला समय कैसा होगा, यह आपके वर्तमान पर निर्भर करता है। और आप वर्तमान में जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो, वैसा ही आपके साथ घटित होने लगता है आने वाले समय में। तो आपके आने वाला समय वर्तमान पर निर्भर है। और वर्तमान किस पर निर्भर है? वर्तमान में आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या विचार आपके हैं, ये आपके भविष्य का, आने वाले समय का निर्माण करता है। वैसा ही आप बन जाते हो, वैसा ही आपके साथ घटित होता है, क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिनके बारे में ज़्यादा सोचते हो। पराविज्ञान के अनुसार विचार वस्तु बन जाते हैं, घटना बन जाते हैं, व्यक्ति बन जाते हैं, स्थान बन जाते हैं। जैसा भी आप सोचोगे उसके अनुरूप वो विचार आने वाले समय में वस्तु बनकर उभरेंगे, कोई व्यक्ति बनकर उभरेंगे। अगर आप किसी के प्रति नफरत का भाव रख रहे हो तो आपके 2-3 शत्रु बन जाएंगे और शत्रु बन के लड़ाई करने लगेंगे आने वाले समय में।
आप सोचोगे मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। आपने नफरत पैदा की थी, तो नफरत तो लड़ाई का बीज बोती है। नफरत का परिणाम तो लड़ाई है, झगड़ा है, शत्रुता है, मुकदमेबाजी है। तो प्रविज्ञान के अनुसार विचार वस्तु बन जाते हैं। विचार परिस्थिति के अनुसार, जो ऐसा आपने विचार करा, किसी स्थान का विचार करा तो स्थान बन जाएंगे। नफरत का भाव भी पैदा किया, शत्रुता का भाव पैदा किया, तो आने वाले समय में व्यक्ति बन जाएंगे, व्यक्ति के रूप में आ जाएंगे। तो ये विचार ही बनकर हमारे सामने आते हैं। तो मतलब क्या है कि आपके विचार ही हकीकत का रूप ले लेते हैं आने वाले समय में। जो हकीकत है, जो वर्तमान में आपके साथ चल रहा है, सुखी हो या दुखी हो, ये बीते हुए कल के विचार हैं। जो बीते हुए समय में कल, परसों या 1 महीने पहले जो आपने विचार रखा है, या 1 साल पहले जो विचार रखा, वो आपके साथ अब घटित हो रहा है। और अब वर्तमान में उन परिस्थितियों के अनुसार जो आप विचारधारा रख रहे हो, तो वो अगले आने वाले समय में, 1 साल में, 1 महीने में, 2 दिन में आपके सामने घटित होगा। तो अगर पिछली परिस्थिति के अनुसार आप दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो आप दुखी ना हो, उसमें भी आनंद लो, क्योंकि आज कट गया वो विचार, आज फलस्वरूप आपके कट गया, उसका परिणाम आज है। अगर आज आप दुखी होगे तो आगे भी और ज़्यादा दुखी होगे, क्योंकि भाव दुख का है। इस समय भाव दुख का है, तो इसलिए दुख बढ़ता रहता है, कटता नहीं है। और अगर काटना है तो पिछला विचार तो आज भुगत रहे हो, तो आज अपने विचार बदल लो, परिस्थिति बदल जाएगी, आने वाली परिस्थिति बदल जाएगी। तो यानी कि आपके विचार ही हकीकत का रूप ले लेते हैं। अगर आप अपने जीवन की किसी भी चीज़ या परिस्थिति को बदलना चाहें, तो आप अपने विचार को बदल दें, अपने विचारों को बदल दें वर्तमान में, अगली परिस्थिति बदल जाएगी। परिस्थिति तो खुद बदल जाएगी विचार बदलते ही। 100 बात की एक बात, पूरी सारी बातों का निचोड़ एक है। आकर्षण के नियम के अनुसार प्रकृति आपको वही दे रही है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, यानी कि पहले सोचा है और अब सोच रहे हो तो आगे देगी। तो प्रकृति के नियम के अनुसार क्या है, प्रकृति या ये ब्रह्मांड आपको वही देता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। ना तो किसी और का दोष है, ना किसी रिश्ते नाते का दोष है, ना भाई बंधु का दोष है। दोष तो हमारे विचारों का है, यानी कि हमारा खुद का ही दोष है। आपके विचार और आपकी भावनाएं ही आपके जीवन का, आने वाले जीवन का निर्माण करती हैं। अगर आप खुद के साथ प्रेम और सद्भाव का व्यवहार नहीं करेंगे, यानी यही सोचते रहेंगे कि कोई भी आपके साथ प्रेम नहीं करता, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, आपके पिता, आपके बंधु, आपके दोस्त, कोई भी अपना सगा नहीं है, सब आपसे नफरत करते हैं। अगर आप ये सोचते हो इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, वो आपका नुकसान चाहते हैं, यही सोचते रहोगे, तो यकीन मानिए कोई भी आपसे प्रेम करने वाला नहीं है आने वाले समय में, क्योंकि आपने बीज बोया कि आपका कोई नहीं है। आप ये विचार कर रहे हो कोई किसी का सगा नहीं है, तो आपका कोई सगा ही नहीं होगा। आप तो ये मान रहे हो ना कि मेरा कोई सगा नहीं है। तो ब्रह्मांड में जब ये बात जाएगी, तरंग उठेगी, तो भैया ब्रह्मांड क्या सोचता है, भैया इसे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए सारे इससे भाग जाएंगे। इसे मित्र की भी ज़रूरत नहीं है, सारे इससे दूर हो जाएंगे, परिस्थितियाँ ऐसी हो जाएंगी। मैंने देखा है कि जो भाई कल तक साथ थे, पिता की मृत्यु के बाद वो आपस में लड़ बैठे और रिश्तेदारों को भी फंसा दिया, झूठे आरोप लगा दिए, झूठे प्रार्थना पत्र, झूठी शिकायत, झूठे मुकदमेबाजी में रिश्तेदार का भी नाम बांट दिया, रिश्तेदार का भी नाम लिखवा दिया। आज तक साथ थे, लेकिन अचानक एक मुखिया के, परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद के कारण आपने ऐसा पैदा कर दिया, तो आने वाले समय में आपका नाम लेवा भी कोई नहीं होगा। ध्यान देना, जिसके साथ संपत्ति विवाद है उसी का नाम रखिए ना। लेकिन आपने सोच लिया कि जो जो उसके साथ हो सकता है भैया सबके नाम लिख दो,
क्या पता वो आपके साथ हो। अरे नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं है, मुझे तो धन चाहिए, मुझे तो हिस्सा चाहिए। भाई भाई ऐसा कर देते हैं तो कल को क्या होगा? काम बिगाड़े अपना लोग बुराई दें, और काम संवारे अपना लोग भलाई दें। तो इसलिए कल क्या होगा? कल उनके साथ कोई नहीं होगा, और भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा, भाई भी भाई के साथ नहीं होगा। रामायण हमें बहुत बढ़िया शिक्षा देती है। रामायण में रावण से बड़ा कोई विद्वान नहीं था। क्षत्रिय कुल से हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी थे, लेकिन वो ब्राह्मण कुल से था, कुल में भी श्रेष्ठ था। शक्ति में भी वो मायावी था, शक्ति में भी श्रेष्ठ था, और तो और धन में भी श्रेष्ठ था। उसकी सारी लंका सोने की ही थी। लेकिन क्या हुआ? उसकी हार हुई, वो मरणासन पर पड़ा है और वो खड़े हैं। जीत प्रभु रामचंद्र जी की हुई और रावण की हार हुई। इसके पीछे कारण क्या है? रावण ने भी कहा, हे प्रभु, हे रामचंद्र जी, पता है आपकी जीत और मेरी हार क्यों हुई है? क्योंकि आपके साथ आपका भाई है और मेरे खिलाफ मेरा भाई है। भाई भाई की इतनी बड़ी ताकत होती है, भाई का साथ होना ही सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन हम इस कलयुग में उस एक अनोखे रिश्ते को, उस शक्तिशाली रिश्ते को, उस अपनी ताकत को, उस अपनी बाजू को ही काटकर अलग कर देते हैं। संपत्ति विवाद में, लालच भाव में, कि बस संपत्ति चाहिए, भाई कुछ नहीं है। कल जब मर जाएंगे, ध्यान देना भक्तों, कल जब मर जाएंगे तो चार भाई काम आएंगे। अगर हम आज ऐसा कर लेंगे वर्तमान में, तो जिस वक्त हमारी मृत सैया पर, चिता पर, यानी कि अर्थी पर हमारा ये मृत शरीर पड़ा होगा, तो चार भाई कंधा देने वाले नहीं मिलेंगे। चार भाइयों की फिर भी जरूरत है, तो रिश्ते बना लीजिए। कहते हैं किसी की मैयत देखने से उसका पता चल जाता है कि कैसा पुरुष था, स्वर्ग में जाता है या नरक में जाएगा। अर्थात जिसके पीछे लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ है, जीते जी तो सभी सम्मान करते हैं, जीते जी तो सभी कहते हैं मेरा मेरा, स्वार्थ की दुनिया है। मरने के बाद तो स्वार्थ खत्म हो गया ना, वो तो सम्मान में जाएंगे ना। भैया बहुत अच्छा आदमी था, भैया बहुत संत पुरुष था, भैया सबसे प्रेम से रहता था, भैया सबके भले की कामना करता था, भैया सबके साथ प्रार्थना करता था, सबके सुखों की कामना करता था, किसी से भी नफरत नहीं करता था, इतना अच्छा आदमी था। इसके अंतिम यात्रा में तो हम सब साथ चलेंगे, अनजान भी चल देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके साथ रिश्तेदार ही चलते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके साथ रिश्तेदार भी नहीं होते, बस घर के ही चलते हैं। और आजकल तो ऐसा चलन हो गया, चार कंधी वाले कंधा देने से डरते हैं। और शव यात्रा वाहन, एक गाड़ी आती है, उसमें अर्थी को बैठा दिया जाता है और शमशान घाट में उतार दिया जाता है। कंधी भी नहीं देते, कंधी भी नसीब नहीं होती। भाग्यवान वो हैं जिनको चार भाई घर से उठाएं और अपने कंधे पे उठाएं, चार कंधे देने वाले, और कंधे पर पैदल ले जाकर शमशान घाट तक चलें, उसकी अंतिम यात्रा कराएं, पैदल पथ यात्रा कराएं। इससे देख लेना, अगर कोई सब वाहन में जा रहा है तो स्वर्ग में नहीं जा रहा है। आचरण यह है कि जिसके मरने के बाद कोई भी जिम्मेदारी बोझा उठाने के लिए उसके शरीर का भी तैयार नहीं है, तो वो नरकगामी है। चार भाइयों की जरूरत सबको पड़ती है। जो सब वाहन में जा रहा है, जो गाड़ी में जिसका शव जा रहा है, उसने ऐसे भी प्रेमी नहीं जोड़े, ऐसे भी चार भाई नहीं जोड़े इस विश्व में से, जो उसके इस बोझे को अपने कंधे पे आखिरी समय में उठा लें। थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट में ही घर से शमशान घाट जाना होता है, इतनी देर के लिए भी प्रेम में उसके अर्थी को कंधा दे दें, ऐसे भी नहीं जोड़े, तो इसका मतलब वो व्यक्ति सही था या गलत, ये आप स्वयं निर्णय कर लीजिए।
जो सबसे प्रेम करेगा, प्रेम में कहेंगे नहीं भाई हम देंगे कंधा, ये बहुत अच्छा था, सबसे प्रेम करता था, हम देंगे इसके सब को कंधा। लेकिन आजकल तो घर के भी सब वाहन मंगा लेते हैं, अरे कौन उठा के ले जाएगा, थक जाएंगे हम। ऐसा ही है ना। तो यहाँ से देख लीजिए, आपको अपने प्रेमी भाई जोड़ने हैं, कुटुंब कबीले जोड़ने हैं या धन जोड़ना है। उस वक्त धन उठाने नहीं आएगा, उस वक्त धन कंधा देने नहीं आएगा, तेरा धन यहीं रह जाएगा, तेरे अपने ही खाएंगे, तेरे काम नहीं आएगा। उस वक्त ये 4 भाई काम आएंगे, जो 4 भाई तुझे नहलाएंगे, 4 भाई तेरे शव को कंधा देंगे, उसमें तेरी शान है कि शान से गुजरे मेरी मैयत, ऐसी प्रभु से कामना है। तो शान से जिसके मैयत गुजरती है वही जीवन सार्थक कर पाता है। नहीं तो जीते जी तो भय में, स्वार्थ में सभी शान रखते हैं, सभी सम्मान रखते हैं। मरने के बाद आपके शव को सम्मान मिले तो ऐसा जीवन आप, यानी कि आप जब आए लोगों को हंसाएं और जब आप जाएं लोगों को रुलाएं, ऐसी होनी चाहिए कामना। आपके जाने पे लोग ना हंसे, अगर बहुत बुरा आदमी था, अच्छा वह मर गया, लेकिन वो जीवन सार्थक होगा, वो मृत्यु सार्थक होगी जिसमें लोग कहेंगे अरे भैया घर में चूल्हा मत चलाओ, बड़ा अच्छा आदमी था, उसके बिना दिल नहीं लग रहा, मोहल्ले में बड़ा अच्छा आदमी था। उस जैसा आदमी नहीं मिलेगा। आज मोहल्ला सुना हो गया, आज गांव सुना हो गया, आज शहर सुना हो गया, दूर दूर तक बात जाए, बड़ा अच्छा आदमी था। आपकी याद में लोग महीना 2 महीना तो रोए कम से कम, स्वार्थ में नहीं, प्रेम में कि बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा सज्जन पुरुष था। तो आपके जाने पर लोग आंसू बहाएं, दिल से बहाएं, स्वार्थ में ना बहाएं, तो वो मैयत अच्छी है। तो इसलिए आपको देखना है कि आपको धन जोड़ना है या रिश्ते जोड़ने हैं, भाई जो चाहिए या संपत्ति चाहिए। तो नकारात्मक विचार होंगे तो नकारात्मक आपका जीवन में बनेगा, दुख कष्टों से जीवन बनेगा, अंतिम समय में शव को भी कंधा देने वाला नहीं होगा। और सकारात्मक विचार आप रखेंगे तो आने वाला जीवन आपका शान भरा होगा, सम्मान भरा होगा, और शव को भी शान से यात्रा मिलेगी और आप जियोगे भी सम्मान से। आने वाला जीवन सुखद होगा अगर सकारात्मक विचार रखोगे। तो विचार बदलने से आपका पूरा आने वाला समय, आने वाला जीवन बदल जाता है। इसलिए आपके विचार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए अपने विचारों का ध्यान देना जरूरी है, अपने विचारों पर ध्यान देना, अपने विचारों पर स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है कि मेरे विचार कहीं नकारात्मक विचार तो नहीं हैं। साथ ही भगवान पर भरोसा रखिए। अगर कहीं आपके मन में नकारात्मक विचार आने लगे तो भगवान ही आपको संभालेगा, ये विचार रखें और भगवान से विश्वास न तोड़ें, भगवान पर भरोसा रखें। दुनिया से भरोसा टूट गया तो ये कहना कि प्रभु वो मेरे से रूठ गया, कहीं मेरे अंदर ही कोई खोट था। बुरा जो देखने में चलिया, बुरा न मिले या कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना हो। यानी कि जो आने वाला समय हमें कष्ट देगा, वर्तमान समय कष्ट दे रहा, उसमें हमारा ही कोई दोष है, ये मानकर चलना चाहिए और स्वाध्याय करना चाहिए, झांकना चाहिए अपने अंदर कि हमारे से कहाँ चूक हुई है। हे प्रभु इस चूक को संभाल लेना, मुझसे कोई चूक नहीं होने देना। इसलिए भगवान पर भरोसा रखिए, वो ईश्वर आपका सच्चा हितैषी है, वो आपको बुरे क्रम से, बुरे विचार से संभाल लेगा। भक्तों जब उदास हो, ये 4 लाइनें दिल से गुनगुना लेना, आपका नकारात्मक विचार चला जाएगा। ओ बाबा मुझे तुझ पे भरोसा है, ओ बाबा मुझे तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है,
जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। बेटे को बाबा तुम गले लगा जाओ। सबके हो बाबा, मेरे भी बन जाओ। सबके हो बाबा, मेरे भी बन जाओ। सबके हो आते, मेरे भी घर आओ। मेरे भी घर आओ। मेरा घर है छोटा सा, मेरा घर है छोटा सा, और तेरा है बाबा, और तेरा है बाबा। वो मेरा घर नहीं, तेरा घर है बाबा। सबके हो बाबा, मेरे भी बन जाओ। सबके हो आते, मेरे भी घर आओ। ओम नमः शिवाय। आज के इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आपका जीवन सदा आनंदमय हो, आपका जीवन सदा वैभवशाली और निरोगी बना रहे, इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।